राधे राधे बच्चे लोग। आज हम जो सीखने का काम करेंगे, फिलहाल टॉपिक तो सेम कंटिन्यू करने का काम किया जा रहा है हमारा। फिलहाल जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहे हैं इसके अंदर। आज हमारा ना सिर्फ लर्न करने का कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। फिलहाल हमारा फोकस रहेगा किस पे पता है आपका, कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, उसके बारे में जरा उसकी अकाउंटिंग के बारे में सोचने का काम करते हैं, क्या एंट्री पास करते हैं और उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या वो जरा समझने का काम करते हैं। इज इट क्लियर? तो समझने का काम करते हैं। सबसे पहला देखिए, पार्टनरशिप फर्म को जब भी ना लोन मिलता है किसके द्वारा, पार्टनर के द्वारा, तो वहां पे एक ऑब्लिगेशन आ जाता है। ठीक है, अब ऑब्लिगेशन किस बात का आएगा पता है आपको, इंटरेस्ट देने का है या नहीं देने का काम करना है। ठीक है, इंटरेस्ट देने का काम करना है या नहीं देने का, तो वो डिसाइड कौन करने का काम करेगा, वो आपका पार्टनरशिप डीड डिसाइड करने का काम करेगा। तो समझने का काम कीजिए कि अगर आपका पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, और उस पार्टनरशिप डीड में हमने एक सर्टेन परसेंटेज दे दिया इसको, सपोज 12% या 15%, जो भी इंटरेस्ट हमने देने का काम किए। ठीक है, तो हम 12% अगर सपोज देने का काम किए तो ये पूरा का पूरा अप्लीकेबल हो जाएगा, और हमें पार्टनरशिप डीड होने के वजह से जितना भी एग्रीमेंट करने का काम किए 12% देने का, तो उसको पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा समझते कि इनकेस अगर ये पार्टनरशिप डीड ना रहा, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं वो जगह पर, तो क्या ये 12% हम देने का काम कर सकते हैं? जी नहीं। यहां पे समझने का काम करना, जहां पे आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ योर पार्टनरशिप डीड, आप कितना परसेंटेज लोन पे देने का काम कर सकते हो पार्टनर को। तो वो परसेंटेज क्या रहेगा आपका पता है, आप 12% नहीं देंगे, मैक्सिमम आपको अलाउेबल है आपका कितना, 6% पर एनम रहेगा। इज इट क्लियर? तो एक चीज ध्यान देने का काम करना, पहला कि भाई पार्टनरशिप डीड है तो वॉट एवर परसेंटेज एग्रीड किया रहेगा भाई दे दो। ठीक है, सेकेंड, अगर पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो हम हमारे लिए कितना अलाउेबल है, बेसिकली बच्चे लोग, हम 6% पर एनम ही देने का काम कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज क्या पास किया जाएगा। मैंने 3 सिनेरियो मेंशन किया इसमें, और ये 3 सिनेरियो हमको इस पे वर्क करने का काम करना है। ठीक है, सबसे पहला अंडरस्टैंड करने का काम करते हैं। मैंने क्या मेंशन किया है, ऑन अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इसका मतलब अगर हमने डिसाइड कर दिया है कि पार्टनर को लोन देना है, पार्टनर को इंटरेस्ट देना है उसके लोन पे, तो हम अपने बुक्स में एंट्री कैसे पास करेंगे। सबसे पहले समझिए इसके यहाँ पे कि लोन उसने दिए, हमें पार्टनरशिप फर्म को दिए, ठीक है, पार्टनर ने दिए, तो हमें उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका खर्चा रहेगा। तो इंटरेस्ट को आप डेबिट में लेके जाइए। इंटरेस्ट किस पे देने का काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, तो इसे डेबिट कर लीजिए। अच्छा, अब ये पैसा, ये इंटरेस्ट का पैसा आप किससे क्रेडिट करने का काम करोगे, तो उसका एक लोन अकाउंट हम सेपरेटली प्रिपेयर करने का काम करेंगे, उस लोन अकाउंट में उसका क्रेडिट दे देंगे। तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है, और या तो आप बोल सकते हो कि भाई आउटस्टैंडिंग रखने का काम कर सकते हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? अब ये मैंने क्या कर दिया, अपने बुक्स में एंट्री ले लिया किसका, खर्चे का, कि भाई इंटरेस्ट हो रहा है हमारी तरफ से, पे करना पड़ेगा इसके अंदर। अब क्या कर रहे हैं, जब हमने डिसाइड कर लिया है कि पेमेंट करना है इसके लिए फिलहाल, तो सिंपल सा आप यहाँ पे लोन बाय पार्टनर को डेबिट कर लीजिए। ठीक है, यहां पे आपने क्रेडिट किया था क्योंकि आपने सिर्फ उसको क्रेडिट दिया था, अब उसको पे करना है, तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये रिसीवर है पार्टनर, तो उसको डेबिट कर दीजिए। ठीक है, और अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिया है तो उसको भी ले लीजिए साथ में, दोनों में से एक आप कंसिडरेशन करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कर दीजिए और क्रेडिट में लाइए, आइदर कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? ये हो गया आपका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की एंट्री। अब क्या करना है, एवरी एंड में ना हमें जो भी इंटरेस्ट हमने देने का काम किया है, ठीक है, या जो भी एक्सपेंस के थ्रू हमने, बोलते ना, जो हमने अपने बुक्स में एक्सपेंस बुक किया इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कहने का मतलब जितना भी इंटरेस्ट आपने अपने बुक्स में डेबिट किया रहेगा, वो पूरा का पूरा अमाउंट एट द ईयर एंड ट्रांसफर होगा आपका कहां पे पता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपने जब इंटरेस्ट बुक किया था तो आपने इंटरेस्ट को डेबिट किया था, तो अब जब उसको ट्रांसफर करना है तो इंटरेस्ट को कर दीजिए, यहां पे क्या करोगे आप, यहां पे क्रेडिट कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर।
अच्छा, अब इसको ट्रांसफर कहाँ करने का काम करना है, इसे आप ट्रांसफर करोगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पे समझने का काम कीजिए। अकाउंटिंग में 3 चीज को ध्यान देने का काम करना है। पहला, इंटरेस्ट बुक करो अपने बुक में। दूसरा, पेमेंट कर दो। ठीक है, और तीसरा, ईयर एंड में आप उसका ट्रांसफर का एंट्री बुक कर लीजिए। थैंक यू, राधे राधे।